केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी जाएगी लिस्ट। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति में लगेगी आखिरी मुहर। दिल्ली में कल भी हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। यूपी के 231 उम्मीदवारों के नामों पर हुआ मंथन। बैठक में जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। कल भी लगातार चर्चा और मंत्रणा का दौर जारी रहा। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, देखिए, आज भी भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा और मंत्रणा का दौर आज भी जारी रहेगा। बिल्कुल, देखिए, आज बीजेपी आज जारी कर सकती है 160 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। सीईसी की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वर्चुअली जुड़ेंगे और 11:30 बजे की बैठक होनी है। पिछले करीबन 4 से 5 दिन से मैराथन बैठकें चल रही हैं और खास तौर पे पिछले 2 दिन से उत्तर प्रदेश को लेकर दूसरे दलों के साथ बात करें, धर्मेंद्र प्रधान से लेकर तमाम लोग, अमित शाह, जेपी नड्डा लगातार भाजपा कार्यालय में अलग अलग स्तर पर बैठकें कर रहे हैं, जिसमें प्रोज एंड कॉन्स है। आज की सबसे बड़ी खबर ये भी है कि आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक ज्वाइनिंग होने वाली है, जो बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव की है, जो कि मुलायम सिंह की बहू है, छोटी बहू, प्रतीक यादव की बहू। तो वो भी एक बड़ा डेवलपमेंट होगा। जाहिर तौर से कल जब रीता जोशी जो हैं वो खुद अपने संसदीय छोड़ने की बात कर रही थी और उनकी जगह अपने बेटे को चुनाव लड़ाने की कोशिश की बात जो प्रेशर बिल्डअप कर रही थी, वहीं अगर आज ये होता है तो एक बड़ा झटका होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सीईसी की बैठक की, तो बीजेपी एक साथ सारे नाम की घोषणा नहीं करेगी। अगले सूची में तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी और ये उम्मीदवार आज की सीईसी के बाद ये उम्मीद है कि 160 लोगों की लिस्ट आज जारी हो सकती है। लगातार मंथन चल रहा है और तीसरे और चौथे 5वें चरण में करीब 160 नाम तय कर लिए गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में, जो कि वर्चुअली जुड़ेंगे हालांकि, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रखी गई है आज 11:30 बजे। और वहीं सहयोगी दल जैसे निषाद पार्टी हुआ, अपना दल के को दी जाने वाली सीटों पर भी फैसला होगा। पिछले 2 दिनों में निषाद पार्टी और अपना दल से कई बार की बैठकें हो चुकी है। और इसके अलावा बीजेपी ने पहली स्पीड जारी की थी, वो 107 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा थी। और वहीं कल शाम को दूसरे चरण की 2 सीटों के उम्मीदवार भी घोषित कर दिए थे और दोनों चरण के बीच हुई सीटें जो तय करने के लिए पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत भी कर दिया गया है, क्योंकि पहली बार बैठक हुई और क्योंकि बहुत सारे काम है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी सीटें तय होंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत कर दिया गया है। इसके अलावा अब कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, मध्य क्षेत्र की सीटें घोषित की जानी है। कोर कमेटी की बैठक में करीब ये माना जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि 160 उम्मीदवारों को नाम फाइनल होने की बात आ रही है और जिसमें उत्तराखंड पे भी चर्चा की जाएगी उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तराखंड की भी कई सीटों पर 2 दिन पहले जो बैठकें हुई हैं उत्तराखंड के कोर कमेटी की, कोर ग्रुप की बैठक, तो उनके नाम भी आज आने की संभावना है। देखिए, लगातार जो बैठकें हुई हैं उसमें जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले 2 दिन से दिल्ली में है, संगठन प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और डॉक्टर दिनेश, जो दूसरे डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा, वो भी मौजूद रहे हैं। और बहुत ज्यादा मैराथन बैठकें और मंथन के बाद अब आज इस मंथन में से क्या निकलता है ये देखना होगा, लेकिन बेहद दिलचस्प, चाहे फिर वो पंजाब हो चाहे फिर वो यूपी हो, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों से कई बड़ी पार्टियों के आगे के भविष्य तय होने हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और आपको इसको ये भी अपडेट दे दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का मन बनाया है और अभी इस तरह की अपडेट भी सामने आ रही है। चलिए अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।